Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. तो yesterday हमने ट्रिगोनोमेट्री को इंट्रोड्यूस किया था आपके सामने कि व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, क्या कॉन्सेप्ट है ना, किस चीज से रिलेटेड है। ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट है वो तो ठीक है, ट्रायंगल से रिलेटेड, ट्रायंगल में भी जनरली राइट एंगल ट्रायंगल से ही ये रिलेट करता है, और हमारे कोर्स में मैं यूँ कहूँगा राइट एंगल ट्रायंगल से ही रिलेट करेगा। आगे चल के फिर और दूसरे ट्रायंगल्स में कैसे अप्लाई होगा वो हम आगे चल के देखेंगे। तो जितना भी हमने कल सीखा एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। मुझे बताओ कितने तरह के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जल्दी से बताते जाओ। 6. नाम बताओ सबके, मतलब एक ही फ्लो में बोलो सबको। Sin, cos, tan, Sin, cosec, cos, tan, cosec, sec, cot. साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, और इसको सिन नहीं बोलेंगे एंजल, साइन बोलेंगे, ठीक है। साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ओके। साइन का फॉर्मूला बताओ, साइन का फॉर्मूला। Opposite side by hypotenuse. upon hypotenuse. कॉस का बोलो, कॉस का फॉर्मूला बोलो। adjacent Adjacent side side upon hypotenuse. टैन का बोलिए। opposite side by hypotenuse. Opposite Hypotenuse, side upon angel. hypotenuse. ऑपोजिट Sir, साइड बाय, adjacent side. हाँ कोसेक बोलिए, इसी का रेसिप्रोकल। Hypotenuse upon opposite side. और सेक का बोलिए, Hypotenuse. Hypotenuse upon adjacent side. एंड कॉट का बोलिए, Adjacent side by Adjacent sides upon opposite side. ठीक है। ये इसका रेसिप्रोकल, ये इसका रेसिप्रोकल, ये इसका, ये इसका, ये इसका, इसका। अच्छा, टेन निकालने का कुछ फॉर्मूले और भी हमने पैदा किए थे, प्रोड्यूस किए थे, और फॉर्मूले Yes, 10 sir. के बोलो। टेन का दूसरा फॉर्मूला। sin theta by cos theta. सिन नहीं बोलेंगे, साइन बोलेंगे, साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। और अगर टेन मेरे को कोसेक और सेक की मदद से निकालना है, फिर एक और फॉर्मूला था इसका। सर सेक थीटा अपॉन कोसेक वेरी थीटा। गुड, सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। अगर साइन और कॉस की मदद से निकालोगे तो साइन डिवाइडेड बाय कॉस करोगे, और सेक और कोसेक की मदद से निकालो तो उल्टा करोगे, सेक डिवाइडेड बाय कोसेक करोगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलिए अब आइए नीचे। कॉट, कॉट के भी दो फॉर्मूले हमारे पास। पहला तो सीधा फॉर्मूला तो क्या होगा, कोसेक बाय सेक होगा, Yes, sir. कोसेक बाय सेक। और अगर मेरे को कॉट उनकी मदद से निकालना है, साइन और कॉस की मदद से, तो उल्टा लग जाएगा, क्या लगेगा, कॉस बाय साइन, ठीक है। क्लियर है ये सारे? अभी तक की सारी थ्योरी क्लियर है? चलो, Yes, sir. let us implement all this theory which we have studied till now into our questions. Exercise number 8.1, mark the heading. Question number 1, read out करते हैं क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, उसमें राइट एंगल है B पर। हमेशा हमारे क्लास 10th में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होंगे। तो या तो वो क्लियर कट बता देगा कहाँ पे राइट एंगल है, या फिर हमको पहचानना हो। यहाँ पे उसने क्लियर कट बता दिया कि B पे राइट एंगल है, तो स्ट्रेट अवे ड्रॉ ए राइट एंगल विच इज राइट एंगल एट B। Draw a right triangle. Draw a right triangle which is right angled at B. बोलो। Sir, पेज छोड़ना है क्या? क्या पेपर? हाँ, नोट्स के लिए आप कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 5-6 पेजेस छोड़ दीजिए, ठीक है, ताकि और नोट्स हम फिर अगले एक्सरसाइज 8.2 8.3 के जितनी भी थ्योरी हम एक ही जगह नोट डाउन कर सकें। ओके, इट इज राइट एंगल्ड एट B, सो आई विल पुट B इन द सेंटर, ABC। बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। AB है 24 सेंटीमीटर। AB, वेयर इज AB? AB इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरी साइड है BC 7 सेंटीमीटर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो अगर AB एंड BC दो साइड्स गिवन है तो AC भी निकल सकती है। कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी बताओ? AC भी निकल सकती है पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम से। तो पहला काम ये करो कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स निकालो, दो गिवन है तो दूसरी से तीसरी भी निकाल लो। उसके बाद वो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमसे पूछ रहा है हम सारे निकाल सकते हैं। इसने 4 पूछे हैं, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, तो हम चारों निकाल देंगे। पर उससे पहले एक बार सारी की सारी साइड्स हम निकाल, दो गिवन है तीसरी निकाल लेते हैं। लिखिए हेयर इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये गिवन है, ठीक है ना। AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, इट इज ऑल्सो गिवन। सो दीज 3 pieces of information are given, ठीक है। तो अब AC निकालते हैं। सो
by using Pythagoras theorem, we have, बोलो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है इस ट्रायंगल में, क्या लिखूंगा मैं? AB square plus AC square equal, सर AB square plus BC square equal to AC square. करेक्ट, ठीक है। एक साइड हाइपोटेन्यूस लो और दूसरी साइड बची हुई दो साइड, यानी परपेंडिकुलर और बेस एक साइड लो और हाइपोटेन्यूस एक साइड लो। अब क्योंकि मुझे हाइपोटेन्यूस निकालना है बेटा, तो जो चीज मुझे निकालनी है उसको एलएचएस में लिया करते हैं। तो AC का स्क्वायर को लो एलएचएस में और उन दोनों के स्क्वायर को लो आरएचएस में, क्योंकि वो दोनों तो गिवन है ना। सपोज करो इनमें से कोई चीज मिसिंग होती, तो फिर इन दोनों को एलएचएस में और इसको आरएचएस में लिखता। फाइन, समझ आया? बोलो Yes, समझ sir. आया? दोबारा समझा दो। देखो AC AB BC तीन साइड्स हैं, AC मिसिंग है तो उसको LHS में लिखो और बाकी दो साइड्स RHS में लिखो। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो बची हुई दोनों साइड्स AB और BC है, उसका स्क्वायर करो और सम करो, ये सम अकेले हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, AB कितना है Yes, मेरा sir. 24 का स्क्वायर, BC कितना है मेरा 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर बताओ जल्दी से। 576. 7 का स्क्वायर जल्दी से। 49. 49. ऐड देम जल्दी से। 625. 625। तो AC के स्क्वायर की वैल्यू अगर 625 है, सो AC की वैल्यू क्या होगी बताना जरा। इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट लगेगा, और 625 का रूट क्या होगा, मतलब 625 किसका स्क्वायर है? 25. 25। वैसे तो -25 भी हो सकता है भैया, प्रैक्टिकली देखें तो 625 का रूट +25 और -25 दोनों हो सकता है, बट साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड पॉजिटिव वैल्यू होगी ना, तो इसलिए हम -25 को रूल आउट करके +25 ही मानेंगे। तो देखो AC आ चुकी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इस डायग्राम में भी मैं नोट डाउन कर लेता हूँ 25 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड्स आ गई हमारे पास, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब क्या करें? Yes, देखो अब उसका क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में उसने साइन A और कॉस A दो वैल्यूज पूछी हैं, दूसरे क्वेश्चन में उसने साइन C और कॉस C अगेन दो वैल्यूज पूछी हैं। देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन में उसने एंगल A को थीटा माना है, यस और नो, चेक करो। साइन A का मतलब है विथ रेस्पेक्ट टू एंगल A साइन रेशियो निकालना है, कॉस A का मतलब है विथ रेस्पेक्ट टू एंगल A कॉस रेशियो निकालना है। तो पहले पार्ट के दोनों क्वेश्चंस में उसने एंगल A को थीटा माना है, राइट? बोलो। सर आपके आवाज कट रही है, हेलो? Yes, sir. अभी क्लियर है आवाज? Yes, sir. देखो Yes, sir. साइन A का मतलब क्या है, साइन A, साइन थीटा का मतलब क्या होता था भाई, थीटा जो भी एंगल है उसके रेस्पेक्ट में साइन रेशियो निकालना। साइन रेशियो मींस ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, ये वाला रेशियो निकालना, लेकिन थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में निकालना। तो अब की बार थीटा की जगह पुटअप किया गया है A मींस एंगल A मींस एंगल A, यानी कि एंगल A को थीटा मानते हुए, यानी एंगल A की रेस्पेक्ट में साइन रेशियो निकालना है, अगेन एंगल A की रेस्पेक्ट में कोस रेशियो भी निकालना है। सेकंड पार्ट में फिर थीटा को चेंज कर दो, एंगल A की जगह एंगल C थीटा मानना है और अगेन साइन एंड कोस रेशियोस निकालने हैं। क्वेश्चन समझ में आया? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो पार्ट वन में मुझसे पूछा गया है एक तो साइन A और एक कॉस A, ये दो चीजें पूछी गई है। तो यहां से क्लियर है कि थीटा मुझे क्या लेना पड़ेगा, एंगल A। तो लिखिए टेकिंग एंगल A एज थीटा, तो एंगल A को थीटा उसमें फिगर में भी मार्क कर लो, एंगल A को ये मैंने थीटा मान लिया। ध्यान से देखना बेटा, तो जैसे ही आपका थीटा क्लियर हो गया कि थीटा किसको मानना है, तो आपकी तीनों साइड्स क्लियर हो गई। देखो ये तो हाइपोटेन्यूस रहेगा ही रहेगा, ये तो हाइपोटेन्यूस रहेगा ही रहेगा हर हाल में। अब मुझे बताओ ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड कौन कौन सी रहेंगी? सर BC अपोजिट साइड, थीटा के And ऑपोजिट, AB ऑपोजिट का मतलब ही थीटा के ऑपोजिट है ना, तो थीटा के सामने एंगल A के सामने वाली साइड BC है,
तो ये हो जाएगी मेरी ऑपोजिट साइड। समझ आया? यस सर। और बचा कुचा माल किसको मिलता है? एडजेसेंट साइड को, यानी ए बी हो जाएगी मेरी एडजेसेंट साइड। ठीक है, क्लियर? यस सर। ठीक है, तो फिगर में Yes, मार्क कर sir. लूंगा मैं, क्योंकि अभी मैं इनिशियल लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री सीख रहा हूँ ना। जब मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा फिर मैं ये फिगर के अंदर ये सारी चीजें मार्क करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही समझ लूंगा। लेकिन ये है कि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, बिगिनर्स हैं, तो हम एक एक चीज नोट डाउन करते हुए सीखेंगे। ये हाइपोटेन्यूज हो गई, थीटा के सामने वाली ऑपोजिट साइड हो गई, और बचा हुआ ए बी क्या हो गई? मेरी एडजेसेंट साइड हो गई। यही चीज मैं वहां पे लिख भी दूंगा। टेकिंग एंगल ए एज थीटा, वी हैव सबसे पहले हाइपोटेन्यूज तो क्लियर होती है, लिख दो। हाइपोटेन्यूज हो जाएगी AC, एंड AC की वैल्यू क्या है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है साहब, फिर ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड क्या मानी? BC, क्योंकि एंगल A के सामने BC आ रहा है, और BC की वैल्यू क्या है बेटा? चेक करो ऊपर, 7 सेंटीमीटर। 7 centimeter. एंड एडजेसेंट साइड इज AB, एडजेसेंट साइड AB है क्या? Yes sir. यस सर। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 24 है वो शायद गिवन। 24। ठीक है, Yes तो sir. मेरे पास आज की तारीख में हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट एंड एडजेसेंट, HOA, वो जो फॉर्मूला था OA ओपन HH, उसमें तीनों जो आइटम होते थे HOA, तीनों की वैल्यूज है। अब जो चाहे हम यहाँ से निकाल सकते हैं। नाउ हमसे क्या पूछा है? पहली चीज हमसे पूछी गई साइन A। बोलो भाई, साइन का फॉर्मूला, ऑपोजिट साइड, पूरा फॉर्मूला लिखना है सबको, क्योंकि बिगिनर से अभी हम, जब अपन थोड़ा सीख जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, चैप्टर में आगे बढ़ लेंगे, फिर चाहे से फॉर्मूला ना भी लिखें तो चल जाता है उस जगह पे, लेकिन अभी एक एक चीज नोट डाउन करनी है। ऑपोजिट साइड बाय, डिनोमिनेटर में क्या आता है साइन में? हाइपोटेन्यूज। HAO अपॉन HHA, तो O by H, दैट मीन्स ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, राइट? हाइपोटेन्यूज। बाकी बच्चों की आवाज क्यों नहीं आ रही है? हाँ जी, ध्यान से देखिए, ऑपोजिट साइड कौन सी है बेटा? BC, और हाइपोटेन्यूज कौन सी है? AC। तो BC बाय AC, BC की वैल्यू क्या लिखी है आपने? 7, AC की वैल्यू क्या रखी है? 25। आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर। साइन A की वैल्यू क्या हो गई? मतलब साइन A क्या था? एक रेशियो ही तो था। क्या रेशियो आया? 7/25। क्लियर? Yes sir. चलो, cos A। अब cos A में cos का फॉर्मूला रखो। क्या फॉर्मूला है cos का? Adjacent side upon A by H, सेकेंड वाला पार्ट, A by H, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, लिख लो एक बार फॉर्मूला, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। देखो ऊपर आपने खुद ने लिखा है, एडजेसेंट साइड किसको माना है? AB को, और हाइपोटेन्यूज किसको माना है आपने? AC को। AB की वैल्यू क्या है? 24, AC की वैल्यू क्या है? 25। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, मतलब फर्स्ट के सेकेंड पार्ट का आंसर। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, साइन एंड कॉस से दोनों की वैल्यूज आ गई, 7/25 एंड 24/25। क्लियर है? Yes sir. चलते हैं आगे। सेकेंड पार्ट में अब मुझे क्या क्या चाहिए पहले वो देखो। एक तो चाहिए साइन C और एक चाहिए कॉस C। दीज टू वैल्यूज आई नीड टू फाइंड आउट। तो सॉरी, कॉस C है ना, A नहीं, कॉस C। तो अगर मुझे साइन और कॉस दोनों C पर लगाना है, यानी एंगल को मैंने को C, थीटा को मेरे को C मानना है, तो सबसे पहले मेरा फिगर भी चेंज हो जाएगा। तो एक बार इस पार्ट के लिए वापस से फिगर बनाना पड़ेगा। क्यों फिगर में वापस बना रहा हूँ पता है? क्योंकि थीटा बदल चुका है, और एक बार थीटा बदल गया तो पूरी कहानी बदल जाएगी। केवल एक हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज नहीं बदलता थीटा के बदलने से, बाकी वो दोनों साइड बदल जाती है। बोलो, बदलती नहीं बदलती? देखो ABC ये था ना, यही था क्या? ये एंगल B पे राइट एंगल था। AC क्या था? 25 सेंटीमीटर, और ये तो पहले भी हाइपोटेन्यूज था, आज भी हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। ठीक है, ये नहीं बदलने वाला। आगे चलते हैं। अब की बार एंगल C को थीटा लेना है, तो वो जो थीटा A पे मार्क किया था ऊपर वाले फिगर में, अब की बार C पे मार्क करो। कर दिया? यस सर। Yes sir. और अब जरा बता दो ऑपोजिट साइड कौन सी है?
पिछली बार सर BC ए बी ऑपोजिट, अपोजिट साइड थी। लेकिन AB, अब की बार AB, थीटा के सामने, अब की बार थीटा के, इसकी वैल्यू भी लिख दो, क्या थी 24 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू 7 सेंटीमीटर, 24 और थीटा सेंटीमीटर। के सामने अब की बार ऑपोजिट साइड ये वाली हो चुकी है, और बची हुई अब की बार नीचे जाएगी एडजेसेंट साइड, और ये हो जाएगी मेरी एडजेसेंट साइड। तो कहानी थोड़ी बहुत बदल गई ना थीटा के बदलते ही। यस सर। थोड़ी बहुत का मतलब हाइपोटेन्यूज सेम है, बाकी दो चीजें बदल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो वही जो चीज हमने ऊपर लिखी थी सेम टू सेम वही लिखेंगे। टेकिंग अब की बार एंगल सी एस थीटा, वी हैव टेकिंग एंगल सी एस थीटा, वी हैव हाइपोटेन्यूज सबसे पहले लिख लो क्योंकि वो बदला भी नहीं है और वो पहचानना काफी आसान होता है, 90 डिग्री के सामने वाला होता है। पहले भी एसी था, अभी भी एसी, और वैल्यू भी वही है 25 सेंटीमीटर। वैल्यू तो खैर सबकी वही है। हाँ जी, ऑपोजिट साइड वो बन जाएगी जो पहले एडजेसेंट साइड थी, और एडजेसेंट साइड वो बन जाएगी जो पहले ऑपोजिट साइड थी। ऑपोजिट साइड क्या बनी इस केस में? ए बी, एंड द वैल्यू इज 24 सेंटीमीटर। एंड एडजेसेंट साइड क्या बनेगी? BC, BC, द वैल्यू ऑफ विच इज 7 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान से देखो, ये ऑपोजिट साइड की वैल्यू पहले 7 सेंटीमीटर थी, एंड एडजेसेंट साइड की वैल्यू पहले 24 सेंटीमीटर थी। अभी रिवर्स हो गई, मतलब चेंज हो गई, ना? यस सर। क्यों चेंज हो यस गई? सर। क्योंकि थीटा एंगल ए से एंगल सी पे शिफ्ट कर गया। पहले थीटा वहां था, अभी थीटा यहाँ शिफ्ट कर गया, तो ये दोनों साइड भी अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज कर लेंगे। हाइपोटेन्यूज अड़ा रहेगा बस अपनी जगह पे। ठीक है, समझ आया? कोई यस डाउट नहीं होगा? सर। चलो, Yes, yes, sir. अब तीनों साइड्स हमको क्लियर हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज कौन सी है, ऑपोजिट कौन सी है, एडजेसेंट कौन सी है, प्लस तीनों की वैल्यू भी पता हो, तो फिर हम जो रेशियो वो चाहे वो निकाल सकते हैं। इसने तो 2 ही रेशियो हमसे पूछे थे, पर हम 6 के 6 निकाल सकते हैं। इसने कौन कौन से पूछे? साइन सी एंड कॉस सी। नाउ साइन सी, फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला साइन का कभी नहीं बदलने वाला, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। पर यह है कि ऑपोजिट साइड बदल गई। पहले ऑपोजिट साइड BC हुआ करती थी, अभी ऑपोजिट साइड कौन है इस केस में? कौन सी है? AB। हाइपोटेन्यूज वही है AC, और वैल्यू भी बदल गई 24/25 आंसर। एंड cos C फॉर्मूला एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड भी पहले के मुकाबले अभी बदल चुकी है, पहले AB थी, अभी BC है, हाइपोटेन्यूज सेम है, तो 7/20। तो आपने एक चीज नोटिस करी, साइन A की वैल्यू वो आ रही है जो cos C की वैल्यू है, और Yes, cos sir. A की वैल्यू वो आ रही है जो sin C की वैल्यू है। ठीक है ना? पहले साइन की वैल्यू ये आ रही थी और cos की वैल्यू ये आ रही थी, 24/25, 7/25। जब A पे लग रहा था, जब C पे लग रहा था तो चेंज हो गई, क्योंकि साइड्स भी तो चेंज हुई है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप पीछे से आंसर मैच कर लीजिए, चारों वैल्यूज को बिल्कुल एक एक ऑर्डर में मैच करिएगा। पहला आंसर 7/25, दूसरा आंसर 24/25, तीसरा फिर 24/25, एंड चौथा 7/25। इसी ऑर्डर में है क्या? पीछे चेक करो। यस सर। आया समझ में Yes, सबको? sir, yeah. तो आपने अपनी लाइफ का पहला ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन सॉल्व किया है। आपको डाउट हो तो बता सकते हो, और आपने फील किया होगा कि इतनी ज्यादा मुश्किल भी नहीं है जितना वो हवा बना रखी है बच्चों ने, है ना? पॉइंट टू पॉइंट समझते जाओ, बेस टू बेस समझते जाओ, तो इतनी ज्यादा भी ये डिफिकल्ट नहीं है, राइट? है ना बच्चों? Yes. यस सर। ओके, धैर्य, माइक ऑफ करो। नोनी समझ में आ रहा है आपको? ऋतिक? Yes, sir. यस सर। ओके, चलते हैं आगे। एंजल समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और थी कि आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले टेस्ट में मुझे थोड़ा ज्यादा घपला लग रहा है। घपला इसलिए लग रहा है कि अचानक सबके मार्क्स अच्छे आए, एक तो अब वो अचानक आए इसलिए घपला लग रहा है। वैसे भाई ग्रेजुअली धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती तो मैं समझ में आती बात, लेकिन अचानक बढ़ गई तो वो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है भाई कुछ ना कुछ तो घपला है। कुछ आंसर शीट चेक हुई है, कुछ 2-3 रह गई है, अभी रिजल्ट बता देंगे आपको, या तो आज शाम तक या कल सुबह।
पर अब थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करेंगे टेस्ट का, क्योंकि अब अगर मान लो घपला है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, देखो नहीं है तो सबको मुबारक हो कि सबका रिजल्ट ठीक है, पहले के मुकाबले तो बेटर ही है। लेकिन अगर घपला है तो फिर इस घपले का पर्दाफाश भी करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमने नेक्स्ट एग्जाम से एक पैटर्न सोचा है। पैटर्न ऐसा रहेगा कि चैप्टर तो जैसे पढ़ाया जाता है वैसे ही पढ़ाया जाएगा, डाउट्स भी सॉल्व होंगी, लेकिन टेस्ट बता के नहीं होगा, ऐसे बता के नहीं होगा कि कल टेस्ट है। चैप्टर खत्म हुआ, सरप्राइजेस, चैप्टर खत्म हुआ, एक डाउट क्लास ले ली, एक डाउट क्लास लेंगे, उसमें जो डाउट्स हैं पूछ लो, उसके अगले दिन नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। उस नए चैप्टर के 2 दिन बाद, शुरू होने के 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, पता नहीं कभी भी, पर उस चैप्टर के मिड में कभी भी एकदम से सरप्राइज टेस्ट होगा पिछले चैप्टर का। उससे ये फायदा होगा कि अगर आपने कुछ सेटिंग कर रखी है तो वो सेटिंग को इम्प्लीमेंट करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो जिसको जो रियली आता है वो एग्जाम में वो लिखेगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है ना? सर उसी दिन होगा क्या? बताया भी नहीं जाएगा उसके पिछले दिन भी? कुछ भी नहीं बताया जाएगा, बस चैप्टर खत्म हो गया और आप रेडी रह जाना, कभी भी हो सकता है अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, और अगले चैप्टर के मिड में 2 दिन बाद हो जाए, 3 दिन बाद हो जाए, 4 दिन बाद हो जाए, आपको हमेशा रेडी रहना है। आप क्लास ज्वाइन करोगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि आज टेस्ट है। ठीक है? तो ये फॉर्मेट हम अगले आने वाले चैप्टर्स में फॉलो करने वाले, क्योंकि बता देते हैं तो कुछ ना कुछ सेटिंग कर ही लेते हो आप, क्या थोड़े से होशियार बच्चे हो, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ट्राइंगल तो बने रहने दो, क्योंकि ट्राइंगल तो सब में बनना है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 8.13, इस फिगर को कंसीडर करते हुए एक ट्राइंगल है PQR, जिसमें एंगल Q पे इन्होंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हुआ है। tan P माइनस कॉट R निकालना है, यानी कि पहले एंगल P को थीटा मानते हुए tan रेशियो निकालो, और फिर सेकंड केस में एंगल R को थीटा मानते हुए कॉट रेशियो निकालो, और इन दोनों रेशियोज का फिर डिफरेंस करना है। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। PQR ट्राइंगल बनाओ। PQR, PQ गिवन है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, एंड PR गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो जैसा अपन करते हैं हमेशा कि PQ एंड PR गिवन है, तो क्यों ना QR भी निकाल ले, तीसरी साइड भी निकाल लेते हैं ना, दो ही चीजें गिवन है, तो लिख लीजिए हेयर, और एंगल Q पे 90 डिग्री भी है। हेयर इन ट्राइंगल PQR, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल Q 90 डिग्री गिवन है, एंगल Q है ये। उसके बाद PQ गिवन है 12 सेंटीमीटर, PR गिवन है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये 3 चीजें गिवन है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं क्या निकालूंगा? QR साइड निकालूंगा, तीसरी साइड। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वी हैव, अब देखिए हाइपोटेन्यूज गिवन है या मिसिंग है, ये बताओ। अब की बार हाइपोटेन्यूज गिवन है, पिछली बार हाइपोटेन्यूज मिसिंग थी। तो जो गिवन है, तो फिर मैं अब की बार हाइपोटेन्यूज को RHS में लिखूंगा। मैंने पिछली बार उसमें भी केस में भी ये क्लियर करी थी कि इसका उल्टा भी अपन लिखते हैं, वो देखो इसी क्वेश्चन में हो गया वो। तो अब की बार मैं हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर लिखूंगा वो RHS में लिखूंगा, बची हुई 2 साइड्स के स्क्वायर का सम LHS में लिखूंगा। तो क्या लिखूंगा बोल के बताओ, बोलो। PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर, इक्वल टू PR स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर RHS में, बिकॉज इट इज गिवन। पिछले क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मैंने LHS में लिखा था, क्योंकि वही मिसिंग था। तो जो मिसिंग होता है उसको LHS में रखते हैं, जो गिवन होता है उसको RHS में रखते हैं। ये अप्रोच हमको फॉलो करनी है हमेशा। दैट इज PQ गिवन है यानी 12 का स्क्वायर, QR गिवन ही नहीं है, एज इट इज छोड़ दो, QR का स्क्वायर, और TR भी गिवन है कितना? 13 का स्क्वायर। स्क्वायर्स को सॉल्व करिए, 12 का स्क्वायर क्या बनता है? 144, QR स्क्वायर एज इट इज, एंड 13 का स्क्वायर क्या बनता है? 169। So QR का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 169 माइनस 144, करना जरा, माइनस 25 आएगा, है ना?
तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहां रूट लग जाएगा 25 पे। 25 का रूट क्या होता है? 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी लिख दो क्यू आर के ट्राइंगल के अंदर, फिगर के अंदर भी क्यू आर को मार्क कर दो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों साइड्स आ गई। अब तीनों साइड्स आ गई तो प्रैक्टिकली हम कुछ भी कोई भी रेशियो, कितनी चीजें निकाल सकते हैं अब अपन? टोटल 12 रेशियो में निकाल सकता हूँ अगर मेरे को तीनों साइड गिवन है। पता है 12 कैसे? एक बार एंगल पी को थीटा मान के 6 रेशियोस और एक बार एंगल आर को थीटा मान के 6 रेशियोस। बोलो निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकता हूँ? Yes, sir. निकाल सकते हो। Yes, ठीक है, sir. उन 12 में से हालांकि मुझे तो इस क्वेश्चन में तो 2 ही निकालनी है, tan p और cot r, दैट्स इट। ठीक है, अब देखिए tan p माइनस cot r, ये मिसिंग है, ये चाहिए मुझे। नाउ tan p माइनस cot r, ये आपको निकालना है। तो आप एक एक करके निकालो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले tan p निकालो। tan p, तो tan p के लिए आपको एंगल p को थीटा लेना पड़ेगा। बोलो। Yes, sir. Yes. टेकिंग एंगल p एज थीटा वी हैव। अब आप मुझे सोच के बताओ, एंगल p को थीटा मानूंगा तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा और एडजेसेंट साइड क्या होगी? ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा लिखना है। सुन लो भाई फिर से कान खोल के, अगर किसी की भी नोटबुक में मुझे ये HOA से शॉर्ट में दिखाई दिया मैं काट दूंगा। एग्जाम में भी पूरा लिखना है, अभी भी पूरा लिखना है। चलिए बताइए, तो हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट एंड एडजेसेंट, एंगल p को थीटा मानते हुए फिगर में देखो, देखो हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगी PR, उसमें नो चेंज। कितनी है? 13 सेंटीमीटर। डिसीजन तो केवल थीटा ऑपोजिट और एडजेसेंट का ही करके देता है, हाइपोटेन्यूज तो वैसे ही डिसाइडेड रहती है। तो अब आप रफली वापस देखो, इसमें नहीं तो 2 फिगर बनाने पड़ जाएंगे। तो आप रफली सोच लो कि यहाँ पे एंगल p थीटा है, तो एंगल p थीटा है तो ऑपोजिट कौन सी हो गई? QR। QR. यस सर, एडजेसेंट कौन सी हो गई? PQ। एडजेसेंट कौन सी हो गई? PQ। ठीक है, तो आप PQ. फिगर में मार्क मत करो, बस ऐसे मन में समझ लो। पहला क्वेश्चन तो क्या था? बेसिक क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन था तो मैंने 2-2 अलग अलग फिगर बनाए। लेकिन एग्जाम में ये छोटी मोटी ये 1-1 2-2 नंबर की क्वेश्चन है, 1 नंबर की क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा ना हम 2-2 फिगर बनाएंगे। तो अब थोड़ी सी कैलकुलेशन माइंड के अंदर करना भी सीखो, मन में सोचना सीखो। तो ऑपोजिट हो गया, देखो ऐसे देखा करो, ध्यान से देखा करो, P को थीटा माना है ना, तो P के सामने ट्राइंगल का नाम क्या है? देखो PQR। P के सामने P तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा फिर? QR ही आएगा। P के सामने Yes, P तो sir. आएगा नहीं तो QR ही आएगा, तो QR ही मेरी हो जाएगी ऑपोजिट साइड। समझ में आई? और जो बच जाती है तीसरी साइड वो तो एडजेसेंट होती है, तो PR QR, तीसरी साइड PQ बच गई, ये हो गई एडजेसेंट। अब वैल्यूज पुट अप कर दो। QR की वैल्यू क्या है? 5 और PQ की वैल्यू क्या है? 12। तो यहां से निकाल लेते हैं हम 10p। सो 10p का फॉर्मूला बोलो जरा, मतलब 10 का फॉर्मूला बोलो, बोलो। opposite side upon Opposite adjacent. upon Sides adjacent by sides. adjacent side. ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड कौन सी है चेक करो तीनों में से। QR. QR। QR. एडजेसेंट साइड कौन सी है तीनों में चेक करो। PQ. PQ. QR की वैल्यू 5, PQ की वैल्यू 12, निकल गया 10p। 10p की वैल्यू पता चल गई। Yes, sir. नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा 10p के बाद? cot r। चलो अब यही चीज cot r के लिए चलते हैं। cot r, दूसरे ट्रायंगल को मिटा देता हूँ, एक ही ट्रायंगल से काम चला लेंगे हम, है ना। तो cot r में ऑब्वियसली एंगल r को इन्होंने थीटा लिया है, टेकिंग एंगल r एज थीटा, टेकिंग एंगल r एज थीटा वी हैव अगेन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट, एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी पहले वाली ही, PR। और अब तक तो समझ ही गए होंगे कि ऑपोजिट एडजेसेंट उल्टी हो जाती है, तो फिगर को देखने की भी जरूरत है क्या? बताओ। जो पहले ऑपोजिट थी उसको एडजेसेंट बना दो, जो पहले एडजेसेंट थी उसको ऑपोजिट बना दो, है ना। और चलो फिगर से भी देखना है तो फिगर से भी देख लो। चलो अगर ऐसे नहीं समझ आए तो एंगल R को थीटा मानना है, तो मन में सोचो अगर एंगल R थीटा है तो एंगल R थीटा के सामने वाली साइड हो जाएगी PQ, यानी ऑपोजिट साइड हो गई PQ, और एडजेसेंट साइड हो गई QR। ठीक है, ऑपोजिट साइड हो गई PQ, एडजेसेंट साइड हो गई QR।
ठीक है ना। ऑपोजिट साइड हो गई पी क्यू, एडजेसेंट साइड हो गई क्यू। वैल्यूज पुटअप कर दो। 13 पी क्यू की वैल्यू क्या थी बेटा? 12। पी क्यू की थी 12 और क्यू आर की थी 5। ठीक है बेटा। तो ये बिल्कुल फिक्स बात है। देखो अगर मैंने ट्राइंगल पी क्यू आर लिखा है और एंगल क्यू 90 डिग्री है तो थीटा या तो पी बनेगा या आर बनेगा, तीसरा तो कोई एंगल बनेगा ही नहीं। तो जो पी के हिसाब से ऑपोजिट होगी वो आर के हिसाब से एडजेसेंट होगी, और जो पी के हिसाब से एडजेसेंट होगी वो आर के हिसाब से ऑपोजिट होगी। ये चीज तो फिक्स है, फिक्स है ना। यस सर। तो और हाइपोटेन्यूज दोनों के हिसाब से सेम होगी। तो अगर हमको पता हो कि पी और आर एक ही ट्राइंगल के एंगल्स हैं तो हम बिना फिगर को देखे भी पिछली बार जो ऑपोजिट आया था उसको एडजेसेंट बना दो, पिछली बार जो एडजेसेंट आया था उसको ऑपोजिट बना दो। लेकिन बशर्ते एंगल पी और एंगल आर दोनों सेम ट्राइंगल के एंगल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पी क्यू आर एक अलग ट्राइंगल है और एक और अलग ट्राइंगल है, तो पी इसमें आ रहा है और आर उसमें आ रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा ना, फिर तो सब बदल जाएगा, दो ट्राइंगल्स हो जाएंगे। सेम ट्राइंगल के ये एंगल्स होने चाहिए। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? Yes. चलो अब कॉट आर। कॉट आर का फॉर्मूला है ना, कॉट का फॉर्मूला बोलिए जरा। Adjacent by Adjacent side adjacent upon side opposite opposite side. ओ side. ए ओ, ओ ए ओ अपॉन एच एच ए। तो टेन का फॉर्मूला होता है ओ बाई ए, और कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है, यानी कि ए बाई। ठीक है ना। कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा होता है ना, साइन कॉस टेन कोसेक सेक, सबसे छठा आखिरी वाला ही तो रेशियो ही है। तो ये टेन का उल्टा है या नहीं है? बोलो। तो ये Yes, तो हो sir, जाता है है। साइन, ये हो जाता है कॉस, ये हो जाता है टेन, और टेन का उल्टा है ना ए बाई ओ, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ए बाई ओ मतलब पूरा लिखना है मुझे, तो एडजेसेंट साइड बाय ऑपोजिट साइड। एडजेसेंट साइड बाय ऑपोजिट साइड। क्या है मेरी एडजेसेंट साइड? पी क्यू आर है, और ऑपोजिट साइड क्या है मेरी? पी क्यू। और क्यू आर की वैल्यू है 5, पी क्यू की वैल्यू है 12, 5/12। अब आपको फाइनली क्या चाहिए था? नाउ हमको निकालना क्या था? वैल्यू किस चीज की निकालनी थी? 10p माइनस कॉटा। 10p माइनस कॉटा 0 आएगी शायद वैल्यू। 10p भी तो 5/12 ही आया था शायद। ये लो 10p भी 5/12 Yes, था, sir. 10p भी 5/12 था, और कॉट आर भी 5/12 है। तो 5/12 में से 5/12 माइनस करोगे, 5/12, और कॉट आर भी 5/12। इट कम्स आउट टू बी 0। आंसर 0। मैच कर लीजिए पीछे से जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. Correct. करेक्ट। Yes, sir. ओके, चलें आगे फिर। Yes, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। कर दूं डिलीट? सबने नोट डाउन कर लिया? Yes, यस sir. सर। थर्ड क्वेश्चन इज इफ साइन ए इज इक्वल्स टू दिस फाइंड cos ए एंड tan। अब आपको एक बहुत ही विचित्र बात बताता हूँ। साइन cos tan कोसेक सेक कॉट, 6 रेशियो में से साइन cos tan कोसेक सेक कॉट, अगर कोई भी एक रेशियो गिवन है तो बचे हुए सारे रेशियोस वी कैन फाइंड आउट। अगर कोई एक रेशियो गिवन है तो बचे हुए बाकी सारे रेशियोज आप पता कर सकते हो। बेसिक तरीके से भी पता कर सकते हो, और कई सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं कि एक ही तरीका है, कई सारे तरीके हैं। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे, सेकंड एक्सरसाइज में एक और दूसरा तरीका बताऊंगा जिससे एक ही रेशियो से सारे रेशियो आ जाएंगे। फिर थर्ड एक्सरसाइज में एक और दूसरा तरीका है जिससे एक ही रेशियो से सारे रेशियो आ जाएंगे। तो यहाँ तो हमने एक ही तरीका सीखा है। कौन सा तरीका? बेसिक फॉर्मूला, ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज एंड एडजेसेंट साइड का बेसिक फॉर्मूला। तो यहाँ अपन बेसिक फॉर्मूला से ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो एक ही रेशियो गिवन है तो बचे हुए सारे रेशियो। अच्छा एक चीज और है, ये तभी निकल पाएगा जब सारे के सारे रेशियोज एक ही एंगल के रेस्पेक्ट में हो। देखो ये भी एंगल ए के रेस्पेक्ट में, ये भी एंगल ए के रेस्पेक्ट में, ये भी एंगल ए के। ऐसा ना हो गिवन तो साइन ए है, ऐसा ना हो गिवन तो साइन ए है और पूछ रहा है सेक बी या कॉस सी। ठीक है ना। और हालांकि निकलने में ये भी निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर इसका रास्ता और ज्यादा लंबा है, डायरेक्ट रास्ता नहीं है। अभी जो मैं रास्ता बताऊंगा वो विद सेम एंगल के रेस्पेक्ट में बताऊंगा। ठीक है, शुरू करें? Yes. तो राइट एंगल ट्राइंगल बना दीजिए। ए लिखा हुआ है तो एबीसी बना दीजिए, बनाइए।
सर बना दिया। अब दिव्यांग मुझे बताएगा कि एबीसी हमने ट्रायंगल बनाया है, तो 90 डिग्री वाला एंगल कौन से पॉइंट पे बनेगा? ए पर, बी पर या सी पर? सर बी पर। बी पर। देखो, जब हमसे साइन ए गिवन है और कॉस ए और टेन ए, तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि एंगल ए को तो थीटा लेना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए लेना पड़ेगा। यस सर। तो एंगल ए को थीटा लेना पड़ेगा, तो वो तो 90 डिग्री बनेगा ही नहीं ना किसी भी हाल में, क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया कि हमारे कोर्स में केवल इतना ही है कि 90 डिग्री को हमको थीटा नहीं लेना है, बचे हुए एंगल्स को थीटा लेना है, या तो इसको या इसको। यानी हमारे कोर्स में मैं यूं कह सकता हूं कि केवल एक्यूट एंगल्स के लिए ही ट्रिग्नोमेट्री है 10th क्लास में। एक्यूट एंगल्स यानी लेस देन 90, तो ये दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे लेस देन 90। तो अगर ए पर अप्लाई करवा रहा है, दैट मीन्स ये एंगल ए एक्यूट है। एंगल ए एक्यूट है, दैट मीन्स ए को मुझे यहाँ नहीं लिखना है। आप ट्राइंगल ऐसे नहीं बना सकते ए बी सी, या ट्राइंगल आप ऐसे नहीं बना सकते ए बी सी, इसके अलावा आप कुछ भी बना दीजिए, है ना। ठीक है, ए को आपको एक्यूट रखना है। अब ए को एक्यूट या तो आप यहां रख दीजिए या यहां रख दीजिए, दोनों में से कहीं भी रख दीजिए, वो आपकी इच्छा है, लेकिन आप 90 डिग्री पे नहीं रख सकते ए को। क्लियर है? ए बी सी। अब आपने अगर फिगर ही गलत स्टार्ट कर दिया, ए बी सी ऐसा फिगर बना दिया, तो आप फिर घूमते ही रहोगे कि क्या हो रहा है, क्वेश्चन में सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है मुझसे, क्योंकि स्टार्ट ही गलत किया है। ठीक है ना, स्टार्ट ही गलत हो गया ना वो तो। ठीक है, तो एंगल बी पे 90 डिग्री। अब क्या गिवन है साहब हमको? साइन ए इक्वल्स टू 3/4 गिवन है। हेयर साइन ए इक्वल्स टू 3/4 इट इज गिवन। माइक ऑफ करो प्लीज। और उसके बाद कॉस ए एंड टेन ए पूछा गया है। कॉस ए क्वेश्चन मार्क पूछा गया है, टेन ए क्वेश्चन मार्क ये भी पूछा गया है। लिखो और मीटिंग लीव करके वापस आओ, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन। सर लिख लिया। ओके, लेट अस कंटिन्यू। कॉस ए एंड टेन ए की वैल्यू मुझे चाहिए, तो जो है मेरे पास ये है, मेरे पास जो भी है ये है साइन ए इक्वल टू 3/4। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे ये नहीं पता कि बीसी कितने सेंटीमीटर है, मुझे ये नहीं पता कि एबी कितने सेंटीमीटर है, मुझे ये भी नहीं पता कि एसी कितने सेंटीमीटर है, पर मुझे साइन ए पता है। और साइन ए किस किस का रेशियो होता है? ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। अब ए है, सब कुछ ए है, सब कुछ ए है, तो आप स्ट्रेट अवे फिगर में ए को थीटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अगर एक क्वेश्चन में दो एंगल्स को थीटा माना गया, कभी ए को और कभी सी को, तो फिर उस क्वेश्चन में ना तो आप ए को थीटा लिखना ना सी को थीटा लिखना, बस मन में सोच लेना कि ए थीटा बना तो क्या हुआ और सी थीटा बना तो क्या हुआ। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हर जगह ए ही ए है, सारे रेशियोज ए पर हैं, तो फिर आप फिगर में भी ए को थीटा ले लो, क्योंकि ये चेंज हो ही नहीं रहा ना किसी भी पार्ट के लिए। समझ गए? तो थीटा अगर एंगल ए है तो ऑपोजिट साइड बीसी हो गई। क्या करना था? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ये तो करना था। ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट साइड बीसी हो गई और हाइपोटेन्यूज एसी हो गई। यानी इस साइड का इस साइड से जो रेशियो है वो गिवन है 3/4। लेकिन इसका कतई मतलब ये मत समझ लेना कि ये 3 सेंटीमीटर और वो 4 सेंटीमीटर है। कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं, सर हो गया ना 3/4। जरूरी है क्या 3 और 4 हो? मुझे एक चीज बताओ, 6 और 8 होंगी, अगर ये 6 सेंटीमीटर और वो 8 सेंटीमीटर होंगी, तो भी तो 6/8 रेशियो 3/4 आएगा। आएगा नहीं आएगा बताओ? यस सर यस सर। आएगा ना। तो ये 3 और ये 4 एक्चुअल वैल्यूज नहीं है ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज की, ये तो ऑपोजिट का हाइपोटेन्यूज से ओनली रेशियो है 3/4, वो एक्चुअल वैल्यूज मुझे नहीं पता। ठीक है, ये सारी बात यहाँ पे क्लियर हो गई। थीटा मैंने इसको ले लिया, तो एक बार एंगल ए के हिसाब से थीटा लेके जो भी होता है लिख लेते हैं। टेकिंग एंगल ए एज थीटा, टेकिंग एंगल ए एज थीटा, क्या क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, ऑपोजिट साइड क्या हुई, वो सब मार्क कर लेते हैं। इस फिगर में मार्क कर लेते हैं। ये तो हो जाएगी मेरी ऑपोजिट साइड, ये हाइपोटेन्यूज होती है हमेशा ही, और बची हुई ये हो जाएगी मेरी एडजेसेंट साइड। आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, वी हैव हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड। देखो, असली ट्रिग्नोमेट्री तो तीसरी या चौथी एक्सरसाइज से स्टार्ट होती है। पहली दो एक्सरसाइज तो बिल्कुल बच्चों वाली एक्सरसाइज होती हैं, बेसिक क्लियर करने की एक्सरसाइज। लेकिन मेरा ये मानना है
जिसने पहली और दूसरी एक्सरसाइज, खास करके पहली एक्सरसाइज को बड़े ध्यान से किया है, समझ समझ के, उसने आधी से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दी। अब बाकी एक्सरसाइज तंग नहीं करेगी उसको। बच्चे क्या है, डायरेक्ट इसमें कई बार तीसरी चौथी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन उसी में से आता है, मान लेते हैं उसी में से आएगा, लेकिन जब तक पहली एक्सरसाइज सॉल्व करके नहीं आओगे तो तीसरी चौथी एक्सरसाइज वैसे भी समझ नहीं आएगी। तो हाइपोटेन्यूज बताओ क्या है, AC, ऑपोजिट साइड इज BC एंड एडजेसेंट साइड इज AB। अब तीनों की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास कि मैं लिख दूं AC इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर या कुछ ऐसे लिख दूं, वैल्यू तो है नहीं, तो बस AC BC AB इतना ही लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, अब गिवन क्या है, गिवन क्या है? वैल्यूज गिवन नहीं है ना, तो इसलिए बस हाइपोटेन्यूज क्या है AC लिख के छोड़ दो, कितने सेंटीमीटर है वो पता नहीं है। हो गया बेटा? यस सर, यस सर। नाउ साइन A ये गिवन है मुझे, फॉर्मूले में बताओ क्या है। साइन A कितना गिवन है पहले वो बताओ, 3/4, राइट? 3/4 सर cos A। साइन A है ना बेटा, चेक करो cos A गिवन है क्या? साइन A तो गिवन है 3/4, वो तो निकालना है cos से, तो गिवन क्या है, साइन A है ना, गिवन चीज को तो यूज Yes, करेंगे ना, sir. गिवन। ठीक है, अब साइन A का फॉर्मूला, इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। तो साइन A का फॉर्मूला क्या बनेगा, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस बाय हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 3/4 आ गई, राइट? ठीक है, यस सर। पर जैसा कि मैंने आपको कहा, इसका ये मतलब तो है नहीं कि ऑपोजिट साइड 3 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूस 4 से, इसका ये मतलब नहीं है ना, लेकिन इसका ये मतलब तो है ना कि ऑपोजिट साइड 3 मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट k है और हाइपोटेन्यूस साइड 4 मल्टीप्लाइड बाय सम k कांस्टेंट है। भाई कुछ कट के ही तो 3/4 मिला है, मान लो 6/8 होता तो 2 से कट के मिलता, अगर 9/12 होता तो 3 से कट के मिलता, किसी न किसी से कट के ही तो ये 3/4 मिला है। मान लो 2 से कट के मिला है तो k की वैल्यू 2 हो गई, 3 से कट के मिला है तो k की वैल्यू 3 हो गई। समझ में आया बेटा? जब भी हमको रेशियो गिवन हो तो उस रेशियो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3k/4k। अब यहाँ पे k कोई भी नंबर है जो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हो रखा था, बाद में मैंने काट के इसको 3/4 बना दिया। क्लियर है? ठीक है, यस सर। तो आप तो चलो ज्यादा समझ में नहीं आया तो इतना समझो कि अगर हमको रेशियो गिवन हो तो हम ऑपोजिट साइड की वैल्यू 3 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 4 मानने की बजाय ऑपोजिट साइड की वैल्यू 3k और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 4k मानेंगे। ये तरीका करेक्ट है। ये तरीका गलत है कि डायरेक्ट 3 और 4 मान लो, पर ये तरीका करेक्ट, ये तरीका गलत है, ये तरीका करेक्ट है कि 3k एंड 4k मान ले। समझ आया? सो मैं लिख देता हूं लेट द ऑपोजिट साइड, let the opposite side be 3k and let the hypotenuse be 4k। क्या कहा मैंने, फिर से सुनो, 3 और 4 डायरेक्ट नहीं मानेंगे, कोई कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करके मानेंगे, 4k, दोनों को सेम कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करके मानेंगे। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes sir। अब k कुछ भी हो सकता है, मान लो k 1 होगा तो ये 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, मान लो k 2 होगा तो ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर है, 3 2 जा 4 2 जा। अगर k 3 है तो 3 3 जा ये 9 सेंटीमीटर है और 4 3 जा ये 12 सेंटीमीटर है। तो कुछ भी बन सकते हैं ये दोनों, ठीक है ना, डिपेंड करेगा k क्या होगा। ठीक है, चलो अब ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूस, अब तो मेरे को एक्चुअल वैल्यू पता है ना, इसकी वैल्यू 3k, इसकी वैल्यू 4k, तो एक्चुअल वैल्यू पता है तो तीसरी साइड निकाल लेते हैं। So by using Pythagoras theorem we have, अच्छा इसके आगे वो भी लिख दो ना बेटा, ऑपोजिट साइड क्या है आपकी वो भी लिख दो। ऑपोजिट साइड क्या है, BC है ना, BC B3k और हाइपोटेन्यूस तो AC रहेगी, AC B4k। हाँ तो सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अच्छा हाइपोटेन्यूस मिसिंग है या गिवन है, बताओ इस केस में हाइपोटेन्यूस मिसिंग है या गिवन है? सर गिवन है। गिवन है सर।
मिसिंग कहाँ है बेटा? हाइपोटेन्यूज गिवन हो गई ना, मिसिंग तो एडजेसेंट हो गई ना, देखो ऑपोजिट साइड गिवन हो गई, हाइपोटेन्यूज गिवन हो गई, मिसिंग तो एडजेसेंट हो गई ना। तो अगर हाइपोटेन्यूज गिवन है तो आरएचएस में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इधर लिख दूंगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज को उधर पहुंचा दो ए सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर, ए बी तो मिसिंग है ना, एज इट इज रहने दो। बी सी का स्क्वायर, तो बी सी क्या है 3k, तो ये हो जाएगा 3k का स्क्वायर। ए सी क्या है 4k, तो ये हो जाता है 4k का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो और यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालो। ए बी स्क्वायर, बताओ 3k का होल स्क्वायर क्या बनेगा? 9k स्क्वायर। 9k स्क्वायर 4k का होल स्क्वायर क्या बनेगा? 16k स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर की वैल्यू 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर खत्म करो, बचा कितने k स्क्वायर? 7k स्क्वायर। 7k स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से स्क्वायर हटा तो वहां रूट लगा, किसके ऊपर रूट लगा? सारे के ऊपर, 7k स्क्वायर के ऊपर रूट लगा। अब k स्क्वायर, तो देखो k स्क्वायर का मतलब क्या है? k इंटू के, यही मतलब है, ये मतलब है ना भाई। 7k स्क्वायर का मतलब क्या है? 7 इंटू के। तो k का तो पेयर कंप्लीट हो गया, तो k तो बाहर आ जाएगा और अंदर कौन बैठेगा? 7, k रूट 7, k रूट 7 हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना। Yes, sir. और अभी क्या है, इनिशियल लेवल पे आपको छोटी मोटी चीजें समझा रहा हूँ, आगे चल के आपको डायरेक्ट कहूंगा कि देखो बेटा स्क्वायर से रूट कट गया, तो यहाँ से k तो बाहर आ गया, 7 का कुछ नहीं कटा, 7 अंदर रह गया, समझ गए? Yes, sir. तो k रूट 7 आ गया। अब तीनों साइड आ गई हमारे पास, अब जो भी उसको चाहिए वो निकाल लेते हैं हम। उसको चाहिए cos a। नाउ cos a फॉर्मूला बोलिए। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। Adjacent by hypotenuse. पर इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ना। a बाई एच मन में बिल्कुल ऐसे जहन में फिट होना चाहिए, cos मतलब a बाई एच, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड क्या है हमारी, चेक करिए। एडजेसेंट साइड थी हमारी, ऊपर लिखी थी हमने BC, ए बी थी, Yes, sir. और हाइपोटेन्यूज तो AC रहती है, और ए बी की वैल्यू क्या है? k रूट 7, और AC की वैल्यू क्या थी? AC की वैल्यू क्या थी? 4k, मतलब जो हमने k की फॉर्म में मानी थी 4k थी ना। k से k अगर कट जाए तो इट इज रूट 7/4 आंसर। और एक चीज और निकालनी थी साहब, 10c, 10a मतलब 10a, फॉर्मूला बोलिए। Opposite side upon Opposite side by adjacent side. adjacent. अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। क्या थी अपोजिट साइड? BC। BC. देखो अपोजिट साइड निकालना बहुत आसान है, a के ऊपर निकाल रहे हो तो a को छोड़ के बचे हुए जो 2 लेटर्स हैं वही अपोजिट साइड है। ठीक है, अपोजिट साइड निकालना बहुत आसान है। जिस एंगल के रेस्पेक्ट में आप अपोजिट साइड निकाल रहे हो उस एंगल को भूल के जो 2 लेटर्स बच गए, BC बच गए, तो BC मेरी अपोजिट साइड हो। ठीक है ना, बिना फिगर को देखे आप केवल यहीं पे देख के ही सॉल्व कर सकते हो। और एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी? ऊपर ही निकाली थी मैंने, AB थी, BC की वैल्यू क्या थी? 3K. 3k, और AB की वैल्यू ऊपर से हमने देख ही ली थी, क्या आई थी? k रूट 7। Yes, Root sir. 7. k से k गया 3/√7। चेक करो यही आंसर्स हैं क्या, ये किसी और फॉर्मेट में है तो फिर और थोड़ा आगे सॉल्व करें। Yes, sir. Correct. सर सही है। हाँ जी बच्चों, इसी फॉर्मेट में आंसर Yes, sir. रैशनलाइज करने किया है। कई बार आपको आंसर की में नहीं मिलता है, क्या करता है? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में उसको इरेशनल नंबर पसंद नहीं है। रूट 7 इरेशनल है ना, तो उसको न्यूमरेटर में पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो उसको फर्दर हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, रैशनलाइज करते थे ना, रूट 7 से डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इट बिकम्स 3 इंटू रूट 7 3 रूट 7, और रूट 7 इंटू रूट 7 ओनली 7। तो अब जो ये इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में पहुंच गया,
तो ये भी आंसर हो सकता है अगर अपन रेशनलाइज करके लेके आए तो, नहीं तो अगर ऐसे छोड़ दें तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, Yes, sir. Yes. तो 3 क्वेश्चंस हमने आज किए, ये अच्छे से समझ में आया सबको? Yes. Yes. Yes, sir. Yes. ठीक है, अब 4th एंड 5th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मैं ब्रीफ कर देता हूँ, ध्यान से सुन लेना, कोई भी नहीं कहेगा कि डिफिकल्ट है, ध्यान से सुन लेना। 4th क्वेश्चन में आपको शुरुआत में समझने में पता नहीं क्या दिक्कत आएगी। 15 cot a equals to 8, ये आप कहोगे ये क्या चीज है? देखो भाई 15 cot a equals to 8, तो 15 cot a का मतलब है 15 into cot a। अरे 15 cot a का मतलब क्या है? 15 जैसे 15x का मतलब क्या होता है? 15 into x। मीनिंग समझो, उसको लिखने का मीनिंग समझो, कहना क्या चाह रहा है वो इस स्टेटमेंट से। तो 15 cot a का मतलब क्या हो गया? 15 into cot a। तो cot a की वैल्यू क्या आई? 8/15 आ गई। ये 15 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, Yes, sir. Yes. 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो कॉट रेशियो गिवन हो गया ना एंगल ए के रेस्पेक्ट में। क्या निकालना है? साइन ए और सेक ए तो निकालना है। तो ऊपर थर्ड टाइप का क्वेश्चन तो बन गया। थर्ड क्वेश्चन में बस ये रेशियो देखो, डिफरेंस क्या है? थर्ड क्वेश्चन में ये रेशियो डायरेक्ट गिवन था और फोर्थ क्वेश्चन में ये कॉट ए वाला रेशियो इनडायरेक्ट गिवन है। ये लो मैंने गिवन कर दिया आपके लिए 8/15। अब तो सेम ही क्वेश्चन हो गया थर्ड एंड फोर्थ, उसमें भी 2 रेशियो पूछे थे, इसमें भी 2 रेशियो पूछ, कोई से भी पूछ ले, अगर एक गिवन है तो बाकी 5 निकाल सकते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes. एंड अगेन सब ए पे ही चल रहा है, तो आपको फिगर भी एक ही बनाना है, उसी ए को ही थीटा मानना है, तो कुछ ज्यादा डिफिकल्टी आएगी नहीं, सेम थर्ड की तरह हो जाएगा फोर्थ वाला। Yes, Yes. sir. Yes. फॉर्मूले अच्छे से याद कर sir. लेना। और फिफ्थ भी सेम है, फिफ्थ में भी एक रेशियो गिवन है और सीधा कह दिया कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बचे हुए 5 सारे निकालो। सेक थीटा गिवन है तो क्या क्या बच गया? साइन थीटा निकालो, कॉस थीटा निकालो। अब देखो ये गिवन नहीं है कि किस पे निकालो, कौन से एंगल पे निकालो, तो फिर अंडरस्टूड है जिस पे गिवन है उसी पे पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे गिवन था ए पर, पूछा भी ए और ए पर, यहाँ पे गिवन था ए पर और पूछा भी ए और ए पर, यहाँ पे गिवन है थीटा पर और पूछ किस पे रहा है, ऐसा गिवन ही नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि जिस पे गिवन है उसी पे ही पूछ रहा है। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा Yes, sir. टेन थीटा, अगला बोलो Theta. क्या? Cosec. कोसेक थीटा, अगला Cosec. Cot सेक theta. सेक थीटा गिवन है ना, तो उसको मत लिखेंगे, लिखना कॉट। ये 5 Cot रेशियोस आपको निकालने हैं, निकल जाएंगे। Yes, sir. एक बार 3 साइड्स पता चल गई, एक बार ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता चल गई, फिर रेशियो फॉर्मूला लगाया जाओ, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, सॉल्व करे जाओ। दोनों को के की फॉर्मूला से सॉल्व करना, के की तरीके से। इसमें ऐसे मत मान लेना कि एक साइड 13 और एक साइड 12 है, एक साइड 13 के है और दूसरी साइड 12 के है, उससे फिर तीसरी साइड भी के की फॉर्म में आएगी, तीनों साइड्स के की फॉर्म में रहेंगी, और फिर जो भी रेशियो चाहिए वो निकाल लेना। हाइपोटेन्यूस क्या माने? इसमें तो थीटा दे रखा है, कोई एंगल दे ही नहीं रखा। आपकी मर्जी हो जिसको हाइपोटेन्यूस मान लो, आपकी मर्जी हो। जैसे ये आप ट्राइंगल ले लिया आपने ABC या PQR, आपकी मर्जी, बस 90 डिग्री को थीटा मत मानना, आप चाहो तो इसको थीटा मान लो, आप चाहो तो इसको, लेकिन जिसको भी एक बार आपने थीटा मान लिया एंड तक उसी को थीटा माने देना। ठीक है ना, मान लो आपने इसको थीटा मान लिया तो उसके हिसाब से AB ऑपोजिट हो गई और BC एडजेसेंट हो गई, तो अब जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं होगा एंड तक AB ही ऑपोजिट और BC ही एडजेसेंट रहेगी और थीटा एंगल C ही रहेगा। ठीक है, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो 4th एंड 5th आपको घर पे ट्राई करने हैं, बाकी क्वेश्चंस फिर हम कल देखेंगे। सो इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.